आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम बाइबल के नीति वचन अध्यायों का गहराई से अध्ययन करते हैं। आज हम विस्तार से समझेंगे नीति वचन अध्याय 14 का हर एक आयत का सरल अर्थ, महत्वपूर्ण संदर्भ और उसके जीवन में उपयोगी संदेश। साथ ही 10 MCQs भी जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। नीति वचन अध्याय 14 में धर्म और अधर्म के बीच स्पष्ट भेद बताया गया है। यह अध्याय समझाता है कि कैसे समझदार और धर्मी व्यक्ति अपने जीवन में स्थिरता और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जबकि मूर्खता, कपट और अधर्म विनाश और कठिनाई की ओर ले जाते हैं। सच्चाई, परिश्रम, विनम्रता और ईश्वर पर भरोसा करने का महत्व स्पष्ट रूप से बताया गया है। परमेश्वर का वचन सदैव स्थायी मार्गदर्शन प्रदान करता है। विस्तृत व्याख्या और अर्थ वर्सेस एक्सप्लेनेशन एंड मीनिंग। 1 से 7 समझदार और मूर्ख का भेद। समझदार महिला अपने घर को आधार देती है, जबकि मूर्ख पतन का कारण बनती है। महत्वपूर्ण संदर्भ, परिवार का स्थायित्व धर्मी और बुद्धिमान स्त्री के हाथ में। 8 से 15 मनुष्य की बुद्धि और उसका कार्य पर बल दिया गया है। मूर्ख अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, जबकि समझदार उसे सुधारता है। महत्वपूर्ण संदर्भ, आत्मा का मार्गदर्शन परमेश्वर के वचनों से होता है। 16 से 23 मौन रहने की शक्ति और शब्दों का महत्व बताया गया है। पाप करने वाला आत्मनाश की ओर बढ़ता है। महत्वपूर्ण संदर्भ, शब्दों की शक्ति, जीवन का आधार। 24 से 30 परमेश्वर पर विश्वास और विनम्रता से आशीर्वाद प्राप्त होता है। अधर्मी व्यक्ति अपनी इच्छाओं का शिकार बनता है। महत्वपूर्ण संदर्भ, विनम्रता और विश्वास जीवन की कुंजी है। 31 से 35 न्यायप्रियता का महत्व। धार्मिकता और ईमानदारी का पालन व्यक्ति को परमेश्वर का आशीर्वाद दिलाता है। महत्वपूर्ण संदर्भ, धर्म का मार्ग सुखदायी और स्थायी होता है। 10 MCQs प्रोवर्ब्स चैप्टर 14। 1. नीति वचन 14 के 1 के अनुसार कौन अपने घर को सुरक्षित बनाता है? ए. चालाक स्त्री, बी. समझदार स्त्री, सी. कलह करने वाली स्त्री या डी. दूरदर्शी स्त्री। 2. नीति वचन 14 के 3 के अनुसार मूर्ख क्या करता है? ए. शांतिपूर्ण बातचीत करता है, बी. अनर्थ फैलाता है, सी. नम्रता दिखाता है या डी. उपदेश सुनता है। 3. कौन व्यक्ति स्वयं को समझदार मानता है? ए. मूर्ख, बी. कपटी, सी. धर्मभीरू या डी. परिश्रमी। नीति वचन 14 के 12 में किसके द्वारा मार्ग प्रकट होता है? ए. मनुष्य का विवेक, बी. मनुष्य की समझ, सी. अनुभवी लोगों की परंपरा या डी. आत्मिक प्रकाश। 5. कौन व्यक्ति सच्चाई का मार्ग अपनाता है? ए. भटका हुआ, बी. धर्मी, सी. लालची या डी. अभिमानी। 6. नीति वचन 14 के 23 में क्या फल मिलता है? ए. असफलता, बी. सफलता, सी. व्यर्थ परिश्रम या डी. संशय। 7. कौन परमेश्वर के न्याय से डरता है? ए. ठट्टा करने वाला, बी. अभिमानी, सी. धर्मी या डी. अधर्मी। नीति वचन 14 के 29 के अनुसार धैर्य किसके लिए अच्छा होता है? ए. मूढ़ता, बी. घमंड, सी. समझदारी या डी. जल्दबाजी। 9. कौन अपनी गलती स्वीकार नहीं करता? ए. मूर्ख, बी. नम्र, सी. विवेकी या डी. सच्चा। नीति वचन 14 के 31 में परमेश्वर किसे प्रेम करता है? ए. निर्धन, बी. प्रतिष्ठित, सी. ज्ञानी या डी. पराक्रमी। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको ये बाइबल स्टडी उपयोगी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे और उपयोगी बाइबल स्टडी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट करके बताएं कौन सा अध्याय आपको सबसे अधिक उपयोगी लगा। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद दे। फिर मिलेंगे नए अध्याय के साथ।